हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एप्पल ने क्या किया है। एप्पल का वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आया है, आप अगर देख सकते हो कि अबाउट एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट मर्सिनरी स्पाईवेयर। ओके, तो ये मर्सिनरी स्पाईवेयर क्या है, इससे आपके फ़ोन में क्या हो सकता है और इससे हम कैसे बचे, ये सारी तीनों चीज़ें हम इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहो। ज़्यादा मैं बड़ा वीडियो नहीं बनूंगा, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। तो सबसे पहले मर्सिनरी स्पाईवेयर ये है, एप्पल ने 92 नेशंस के कुछ लोगों को ये मैसेज उनके नंबर, मोबाइल नंबर पे भेजे हैं। कुछ लोगों के एप्पल आईडी को इस नंबर से, मतलब एप्पल से मैसेज आया है और कुछ लोगों को ईमेल भेजा गया है, या फिर तीनों भी। तो वो क्या कर रहा है मर्सिनरी स्पाईवेयर, तो वो आपका फ़ोन हैक करके आपका डाटा, आपकी कॉल, आपके मैसेजेस, आपका बाकी का जो डाटा जो बैकग्राउंड में बैकअप होता रहता है ना, वो पूरा का पूरा हैक करते हैं। तो आपको अगर इससे बचना है तो कैसे बचना चाहिए, इसके रिगार्डिंग एप्पल ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वो देश सारे देशों में ये हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में हो रहा है, दूसरी जगह नहीं, सब जगह पे ये जो नोटिफिकेशंस आ रही है लोगों को, वो 150 कंट्रीज में ये डिटेक्ट हो चुका है और उनको नोटिफाई भी कर चुके हैं एप्पल से कि बाबा आपका फ़ोन जो है ना वो हैक हो सकता है या फिर हो चुका है। ओके, तो एप्पल क्या कर रहा है, अगर आप अपना फ़ोन ज़्यादा देखते हैं हो या मैसेज आपने रीड नहीं किया होगा, तो अगर आप अपने एप्पल आईडी से लॉगिन करते हो तो आपको वहाँ पे ऊपर ही दिखाई देगा कि थ्रेट नोटिफिकेशन। तो आपको वो सीरियसली लेना पड़ेगा और आपको कुछ प्रिकॉशंस भी करने पड़ेंगे। तो आपको ये बात हमेशा याद रखो कि आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो और ये जो अटैक हो रहा है ना, ये जो लोग हाई रिस्क इंडिविजुअल है होते हैं, बहुत बड़े-बड़े लोग, इन पे ज़्यादा हो रहा है। जो भी आप अगर किसी कंपनी के ऐसे डिपार्टमेंट में हो जैसे कि आपका फ़ोन हैक करके आपकी कंपनी का डाटा निकाला जा सकता है या आपकी स्ट्रैटेजी बाहर आ सकती है, या आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो या फिर आप कोई भी ऐसा काम करते हो जिससे आपके बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, सिंपल बात, तो आपका फ़ोन हैक हो सकता है। तो उसके लिए आपको एप्पल ने पहले से ही बोला है कि बाबा आपका फ़ोन हैक हो चुका है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका फ़ोन अपडेट करना है। उन्होंने, एप्पल ने दी हुई इसका रेमेडी है कि आप अपना फ़ोन अपडेट करो लेटेस्ट आईओएस पे, या आईपैड होगा आपका या मैकबुक रहेगा, आप उसको अपडेट करो और वो वाला जो अपडेट है वो अपने फ़ोन से, मैकबुक से, आईपैड से ही करो ठीक से। उसका भी वीडियो है कि आपको आईपैड कैसे अपडेट करना है, आईफोन कैसे अपडेट करना है, क्या प्रिकॉशंस उसके लिए भी होती है कुछ। उसके बाद है प्रोटेक्ट डिवाइसेस विथ पासकोड। तो पासकोड तो होता ही है बहुत सारे लोगों के फ़ोन में, और वो एक्सपोज भी हो जाता है। अगर आप कहीं पे स्टोर पे जाते हो, आप अपना फ़ोन कभी-कभी फेस आईडी चलता नहीं है, तो आप अपना पासकोड से भी ओपन कर दे हो, तो कोई देखता है तो आप अपना सबसे पहले ना पासकोड चेंज किया करते रहो थोड़े-थोड़े देर के बाद। अगर आपको लगता है कि किसी ने मेरा पासकोड देखा है या मेरा यूपीआई आईडी देखा है, तो आपको वो यहीं पे चेंज करना पड़ेगा। दूसरा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखो, ताकि अगर आप किसी और, आपका एप्पल आईडी किसी को मालूम होता है और वो लॉगिन करने की कोशिश करता है ना, तो आपके फ़ोन में, आपके मैकबुक में, आपके आईपैड में उसका नोटिफिकेशन आता है, उसका कोड आता है और वो कोड ही आपको, मतलब दूसरे कोई भी डिवाइस हो, दूसरा आईफ़ोन हो या फिर कोई हैक करने की कोशिश हो, तो वो क्या कहें ना, उनको वो ओटीपी डालना पड़ता है, उसके सिवा आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो ये वाला जो
टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, इसको आप हमेशा ऑन रखो। उसके बाद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। मैं कहता हूँ कि आप अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड डालो और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, सीरियसली बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाओ। और आपके फैमिली मेंबर, आपका पेट का नाम, आपकी गाड़ी का नंबर, आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर, आपके दोस्त का नंबर, माँ बाप, इनका नाम या उनकी गाड़ी का नंबर, कुछ भी ऐसा मत रखो जो किसी भी तरह से ना कोई भी इजीली सोच सके कि ये वाला पासवर्ड हो सकता है। मैंने देखा है लोग हमेशा अपनी गाड़ी का नंबर क्या करते हैं, वो वाला पासवर्ड डाल देते हैं। एक तो असेंडिंग ऑर्डर में डाल देते हो, कुछ लोगों को लगता है हम उल्टा कर देंगे तो लोगों को पता नहीं चलेगा। लेकिन जिन लोगों को ये सब चीज़ें करनी है ना, फिशिंग करना है या चोरी करना है या फिर ऐसे जो बड़े वाले अटैक है ना, ये इन लोगों को ये सारी ट्रिक्स मालूम होती है। तो ये बात हमेशा याद रखो। उसके बाद जो भी ऐप्स इंस्टॉल करोगे, फालतू के ऐप्स डिलीट करो। अगर आप ऐसा कुछ गलत वाले ऐप ने इंस्टॉल किए होगे तो वो डिलीट कर दो प्लीज। तो मैं उसका ना लिस्ट ही डाल देता हूँ, एक वीडियो बनाता हूँ, और ये वाले ऐप ना आपको यूज ही नहीं करने हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो सिर्फ डाटा मतलब आपका फ़ोन से निकालने के लिए ही बनाए गए हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे ऐप्स देखे हैं जिनको आपकी फ़ोटोज़ और फ़ाइल मैनेजर का एक्सेस चाहिए होता है, आपकी स्टोरेज का एक्सेस चाहिए होता है, और उनका उधर कुछ भी काम नहीं है। ओके, जैसे कि फ़ोन का आपका टेम्परेचर दिखाता है, अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो ना, तो टेम्परेचर का एक ऐप आता है, उनको स्टोरेज का कोई ज़रूरत नहीं होता है असल में, क्योंकि वो तो नॉर्मल भी इंस्टॉल हो जाते हैं। तो उनको आपकी फ़ोटोज़ का क्या एक्सेस चाहिए, तो उनको फ़ोटो भी चाहिए, सब चाहिए। तो ऐसे ऐप्स बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करो। और लिंक वाले ऐप तो बिल्कुल इंस्टॉल मत करो कि कोई भेजता है लिंक, अरे ये वाला ऐप डालो तुम्हें कूपन कोड मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, यानी क्या, तो ये बंद कर दो। उसके बाद है पासवर्ड, जो भी आप सेव करके रखते हो ना ऑनलाइन, तो उनको चेंज करते रहो। और वो जो पासवर्ड है तो हमेशा एक ही मत रखो, एक से सारे वेबसाइट के लिए एक मत रखो, अलग अलग वेबसाइट के लिए उसमें ना एक पासवर्ड बनाओ, एक मास्टर पासवर्ड। और उसमें क्या करो ना, हर वेबसाइट के लिए आपको उसमें थोड़ा 2-3 जो कैरेक्टर है ना वो ऐड करो या डिलीट करो। तो मास्टर पासवर्ड आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। और क्या करेगी, अगर आप फेसबुक यूज करते हो तो आप अपना मास्टर पासवर्ड के साथ उस 2-3 कैरेक्टर के ऐड करो, तो आपको पासवर्ड भूलेंगे भी नहीं आप। और दूसरी बात, आपको कोई हैक भी नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि अगर किसी के पास फेसबुक का अगर आपका आईडी पासवर्ड मिल गया, ओके सपोज, और वही पासवर्ड आप अपने जीमेल में डाल रखा है, या आपके एप्पल आईडी में भी वही पासवर्ड है, आपके दूसरे इंस्टाग्राम में वो है, ट्विटर में वो है, आपकी बाकी बैंकिंग में भी वही है, तो हो गया आपका कल्याण फिर। वो ऐसा मत करो, हर वेबसाइट के लिए अलग पासवर्ड रखो, और बैंकिंग के लिए अलग ही पासवर्ड रखो उसका। आपके बाकी ऑनलाइन जो भी है ना, सब उसका और उसका कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ओके, ये बात हमेशा याद रखो, नहीं तो आप बहुत सारा पैसा आपका लॉस कर दोगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है, तो इससे बच के रहो। उसके बाद है ना कि जो आपको मैसेज आते हैं जो नोन पर्सन नहीं है, उनका लिंक ओपन मत करो। और जो जिनको आप जानते हो, अगर वो आपसे लिंक शेयर कर रहे हैं ना, तो उससे फोन करके पूछ लो कि ये किस चीज का लिंक है भाई। मतलब अगर आपके काम का हो तो ये ओपन करो, नहीं तो मत करो। ओके, उसके बाद लॉकडाउन मोड के बारे में बताऊंगा। और एप्पल ने एक लिस्ट ऑफ इमरजेंसी रिसोर्सेज करके एक टैब दिया है। तो इसमें क्या है ना कि कैसे कैसे आप अगर आपके पास कुछ डाटा, क्या बोलते हैं उसको, अगर डाटा आपका चोरी हो चुका है या आपको ऐसे नोटिफिकेशन आ रहे हैं ना, तो एप्पल के सर्विस सेंटर जो होता है उस पे कॉल करो, उनसे आपको कॉल आ जाएगा। और वो आपको कभी भी आपका पासकोड या फिर आपके एप्पल आईडी का पासवर्ड नहीं पूछते हैं, ये भी याद रखो।
तो उनसे बात करो और अपना सॉल्यूशन निकालो। उसके बाद मैं लॉकडाउन मोड के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा कि वो कैसे यूज़ करना है। ओके, तो अभी लॉकडाउन के बारे में बात करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि हमें आईफ़ोन पे लॉकडाउन मोड कैसे एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले हमें जाना है सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और प्राइवेसी और सिक्योरिटी में जाने के बाद हमें सबसे नीचे आना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा सिक्योरिटी में सबसे नीचे लॉकडाउन मोड ऑफ। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऊपर आपको बता दिया जाएगा कि लॉकडाउन मोड क्या है, और उसके नीचे आएगा टर्न ऑन लॉकडाउन मोड। तो लॉकडाउन मोड पे अभी मैंने क्लिक किया। अब आपको मैं बताऊंगा कि इससे आप पे ना क्या रिस्ट्रिक्शंस आएगी, और दूसरा इससे आपको क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताता हूँ। तो मैसेजेस, तो अगर आप मैसेजेस को देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि मोस्ट मैसेज अटैचमेंट आर ब्लॉक्ड। ओके, तो एप्पल क्या करेगा, अगर आपके मोबाइल पे कोई भी मैसेज आता है ना, तो वो स्कैन करता है अटैचमेंट को, और उसको अगर लगता है कि ये स्पैम लिंक है या फिर फिशिंग अटैक है, या कोई भी ऐसा लगता है कि ये वाला लिंक ना कुछ गलत है, या ऑथेंटिकेट जो वेबसाइट्स होती है इनके अलावा और कोई भी अगर वेबसाइट आएगी ना, तो वो उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, और वो आप उस पे क्लिक करके ओपन नहीं कर सकते। आप देख सकते हो लेकिन ओपन नहीं होगा। उसके बाद आता है फेस टाइम। तो फेस टाइम में क्या है ना कि इनकमिंग फेस टाइम कॉल्स फ्रॉम पीपल यू हैव नॉट प्रीवियसली कॉल्ड। मतलब आपने जिन लोगों को पहले कॉल नहीं ना किया, तो वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। मतलब आपको उन्हीं लोगों से कॉल आएगा जिनसे आपने कॉल किया है। मतलब आप अगर उनसे, आपके घर के कोई मेंबर है, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको कंसिस्टेंटली कॉल करते हो, फेस टाइम पे ऑडियो वीडियो कॉल करते हो, तो उनसे आपको कॉल आएगा। लेकिन आपको, आपने जिन लोगों को कॉल ही नहीं किया, कोई एक्स पर्सन है, स्पैमर है सपोज, और उसको तो आपने कॉल किया नहीं होगा, अगर वो आपको कॉल करने की कोशिश करता है तो उसको ब्लॉक किया जाएगा। और आपको उसके लिए एक छोटा सा पॉपअप विंडो वगैरह आएगा, उसको भी आप वो बता देंगे कि आपको इसने कॉल किया था और हमने इसको ब्लॉक किया है। उसके बाद आता है अ, उसी में फेस टाइम में क्या हो रहा है ना कि जो शेयर प्ले का एक फंक्शन है, तो ये अगर ये आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और लाइव फोटोज, तो आप अगर किसी जगह पे हो, फेस टाइम पे कॉल करते हो और उस जगह के आप फोटो भी निकालते हो, या आप उन लोगों से शेयर करते हो, तो वो शेयर नहीं होगा। उसके बाद आता है वेब ब्राउजिंग, और वेब ब्राउजिंग कि बहुत सारे पॉपअप्स आते हैं, कुकीज़ एक्सेप्ट करने को बोलते हैं। तो जो नोन वेबसाइट्स हैं, उनसे आपको कोई खतरा नहीं होता है। जो अननोन वेबसाइट्स हैं ना, वहाँ पे आपका ये वाला जो फीचर्स है ना, ये सारे ब्लॉक हो जाएँगे। कुकीज़ एक्सेप्ट करो, ये करो, वो करो, जो आता रहता है ना वो पॉपअप विंडो छोटी-छोटी। आप हमेशा अगर ब्राउज़िंग करते हो, तो आपको ये आता होगा, तो ये वाला जो लॉकडाउन मोड के बाद ये सब बंद हो जाएगा। उसके बाद है फ़ोटोज़, लोकेशन विल बी एक्सक्लूडेड। ओके, तो डिफ़ॉल्टली अगर आप किसी को भी आपका फ़ोटोज़ शेयर करते हो ना, किसी को सेंड करते हो, तो हमेशा याद रखो कि फ़ोटो अगर आप लेते हो और आपने उसमें लोकेशन सर्विस ऑन रखी है, तो वो फ़ोटो उस लोकेशन से अटैच हो जाती है। सपोज़ सपोज़ आप मुंबई में रहते हो और वहाँ पे आपने एक फ़ोटो निकाली। अगर आप दिल्ली जाते हो और वहाँ पे आपने एक फ़ोटो निकाली, उसके बाद आप अपने होम टाउन चले गए सपोज़, तो आप जब भी वो फ़ोटो ओपन करोगे ना, तो वहाँ पे एक लोकेशन, मतलब वो फ़ोटो की फ़ाइल में ही लोकेशन सेव हो जाती है। अगर आप उसको बाद में एक्सेस करते हो, बहुत लोगों को ये पता नहीं होगा, तो अगर आप उसको बाद में एक्सेस करते हो ना, तो वो एग्ज़ैक्ट लोकेशन बताता है कि ये फ़ोटो आपने यहाँ पे खड़े रह के ली है। ओके, तो ये जीपीएस लोकेशन होती है, और ये इस लॉकडाउन मोड से ये वाला जो फंक्शन है ये ऑफ हो जाएगा। ये आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है, और आपकी प्राइवेसी के लिए मुझे लगता है कि इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। ये हमेशा ऐसे ही होना चाहिए कि जो भी आप फ़ोटो शेयर करें ना, तो वो कहाँ पे ली, कब ली, कितने टाइम पे ली, ये सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है डिवाइस कनेक्शन।
तो जो भी वायर कनेक्शन होते हैं ना वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। ओके। तो अगर आपका फ़ोन कहीं पे रह जाता है ना, तो बहुत सारे, अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया तो वो क्या करते हैं ना, वायर उसको लगा के उसको हैक करने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है ना लॉकडाउन मोड का, तो इससे क्या होगा, जब तक आपका पासकोड से फ़ोन ओपन नहीं होता या फेस आईडी से, तब तक आप उसमें कितनी भी वायर लगा दो, कुछ नहीं होगा। वो मतलब कुछ एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। ओके। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है। उसके बाद है वायरलेस कनेक्टिविटी। जो भी नॉन सिक्योर वाईफाई नेटवर्क होगी ना, उससे आपका आईफोन या कोई भी एप्पल डिवाइस कनेक्ट ही नहीं होगा। अगर वो सिक्योर है ना तो ही होगा, नहीं तो वो ब्लॉक ही दिखाएगा। तो ये वाला फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी आप पब्लिक वाले वाईफाई यूज करते हो ना, तब हैकिंग का ज़्यादा मतलब वो तब संभावना ज़्यादा होती है आपका फ़ोन हैक होने की, क्योंकि एक्चुअल में आपने आपके फ़ोन से ही एक्सेस दिया होता है। जब भी आप किसी वाईफाई से कनेक्टेड होते हो ना, तो आपको लगता है कि उधर से इंटरनेट मुझे आ रहा है, लेकिन आपके फ़ोन से भी डाटा उधर जा सकता है। ओके, जैसे डाउनलोड होता है ना इंटरनेट से कुछ, तो अपलोड भी होता है ना, वैसे आपका फ़ोन भी वहाँ से हैक हो सकता है। उसके बाद आता है एप्पल सर्विसेज। इनकमिंग इनविटेशन फ्रॉम एप्पल सर्विसेज फ्रॉम पीपल यू हैव नॉट प्रीवियसली इनवाइटेड आर ब्लॉक। ओके, जो भी सर्विसेज होगी एप्पल से, तो अगर आपने उनसे पहले बात नहीं की है तो वो ब्लॉक हो जाएगी। उसके बाद आता है प्रोफाइल्स। तो जो लोग, मतलब जो कुछ ऐसे लोग जो होते हैं जिनका कंपनी से अपना उनका जो काम है ना, वो वहाँ पे प्रोफाइल इंस्टॉल होता है उनके कंपनी का, और वो कंपनी के कुछ सॉफ्टवेयर भी उनके फ़ोन पे चल जाते हैं। ये बहुत टेक्निकल चीज़ है, नॉर्मल लोगों को तो ये करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो वो कोई भी वर्क प्रोफाइल ना इंस्टॉल नहीं होगा, मतलब आपका फ़ोन ये प्राइवेट ही रहेगा। आप अपनी कंपनी का प्रोफाइल इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते, या स्कूल या कॉलेज का प्रोफाइल इसमें इंस्टॉल नहीं कर सकते। वो वाला काम आप इसमें नहीं कर सकते। तो उसके बाद आता है आपको क्या करना है, टर्न ऑन लॉकडाउन मोड। ओके। तो यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ टर्न ऑन और रिस्टार्ट पे आपको क्लिक करना है, और आपका जो फ़ोन है वो लॉकडाउन मोड में चला जाएगा। तो मैं अभी अगर इस पे करता हूँ क्लिक, तो फ़ोन बंद हो जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूँ। आपको दिखाने के लिए मैंने सब ये वैसे ही रखा है। तो ये वाला जो फंक्शन है लॉकडाउन मोड का, इसका प्लीज़ इस्तेमाल करो। और इसके बाद आपको और कुछ बोल बताने की, मतलब मैंने सारी चीज़ें तो बोल दी हैं आपको। फिर भी अगर आपको सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ वीडियो चाहिए ना, या फिर आपको कुछ भी मतलब शंका है कि मैं फ़ोटो निकाल रहा हूँ, उसका लोकेशन कैसे शेयर नहीं करना है, या फिर आपको अपने दूसरे दोस्त है या भाई है या आपकी फैमिली मेंबर है, आपकी बहन है, ये बाहर जाते हैं या बाहर पढ़ रहे हैं, तो उनका फ़ोन का जो लोकेशन है, आईफ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग्स भी है, तो वहाँ पे आपको वो वाला फंक्शन भी दिखाई देगा कि अगर आप इस वाले जो मैप्स के सेक्शन में जाते हो, तो वो इस फंक्शन से तो नहीं है। ये फाइंड माई में अगर जाते हो तो आपका फ़ोन हमेशा आपको दिखाई देगा कि फ़ोन में क्या हो रहा है, कहाँ पे है, कितनी बैटरी उसकी मतलब रिमेनिंग है, और आपके जो लव वन्स हैं, आपके जो फैमिली मेंबर हैं, तो उनको भी आप इसके ज़रिए ट्रैक कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि इतना बहुत हो चुका है, मतलब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से तो मैंने सारा बता दिया है। फिर भी और कुछ बताऊँगा तो ये जो आप अगर मतलब क्या बोलते हैं उसको, अगर पॉलिटिकली एक्टिव हो, या फिर आपको लगता है कि आप ऐसे आदमी हो, आप पे हैकिंग हो सकती है, सिंपल बात है ये। अगर आप किसी भी फील्ड में हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपका फ़ोन हैक हो सकता है, आपके एप्पल का फ़ोन हैक हो सकता है, तो आपको लॉकडाउन मोड ऑन करो। दूसरी बात है, आप अपने पासवर्ड जो है चेंज करो, और वो पासवर्ड आप
लिख के भी मत रखो, वो आपके दिमाग में रखो। और पासवर्ड हमेशा आपके घर वालों के मेंबर के नाम उसमें नहीं होने चाहिए, आपके पेट के नाम, आपके गाड़ी के नंबर, ऐसा कुछ भी जो आपके रिलेटेड हो ना, सॉरी, तो वो आप उसमें मत डालो। ये बात हमेशा याद रखो। अलग अलग किस्म के पासवर्ड क्रिएट करो जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, जिससे आपकी गाड़ी, घर, बंगला, आपके आसपास के लोगों से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा वाला पासवर्ड बना के रखो। और वो हमेशा चेंज करते रहो। पासकोड भी हमेशा चेंज करो और 6 डिजिट का पासवर्ड रखो। और अगर आपको ऐसा लगता है, 1 मिनट में आपको बताता हूँ अभी। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे ये जो पासकोड है, ये पासकोड मुझे चेंज करना चाहिए, तो आप सीधा क्या करो ना, आप पासवर्ड में जाओ। ओके, फेस आईडी और पासवर्ड में अगर आप जाते हो तो उसके बाद क्या करो ना, 1 मिनट, चेंज पासवर्ड पे क्लिक करो। ओके, यहाँ पे वो फेस आईडी लेगा। स्टार्ट सिक्योर डिले, ये भी स्टार्ट कर दो। ओके, मतलब ये तो मेरा अभी स्टार्ट हो गया। तो 1 घंटे के बाद ही मुझे ये वाला फंक्शन मैंने लास्ट वाली वीडियो में डाला था। तो अगर आपका कोई भी ये जो फंक्शन है मैंने लास्ट वीडियो में डाला है कि कैसे आप इसको ऑन करेगा। ये 17.4 जब आया था ना, तब ये वाला फंक्शन आया था। और ये स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन को भी हमेशा ऑन रखो और ऑलवेज पे रखो, अवे फ्रॉम फैमिली और लोकेशन पे मत रखो, ताकि कहीं भी आपका फ़ोन चोरी होता है तो आपको पता चलेगा उसी वक्त। ओके, तो इस वीडियो के लिए बहुत इंफॉर्मेशन दे दी। अगर इससे रिलेटेड ना कुछ भी आता है नया, या फिर एप्पल कुछ और नोटिफिकेशन डालता है जिससे आप अपने फ़ोन को सिक्योर कर सकते हो, तो मैं उसका वीडियो अगले 1-2 दिन में डाल दूंगा, या फिर आज रात को ही मैं देखता हूँ कि एप्पल ने इसके बाद कुछ नया नोटिफिकेशंस आया है, या जिन लोगों का फ़ोन हैक हुआ है उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी एप्पल को। या एप्पल हमेशा हमारे फ़ोन से कुछ क्रैश रिपोर्ट या ऐसे कुछ रिपोर्ट्स लेता रहता है, तो उनके पास भी अगर इन्फॉर्मेशन आती है तो वो अपनी वेबसाइट पे उसको डालते हैं। तो अपने फ़ोन को भी सिक्योर रखो और अपने खुद को भी सिक्योर रखो। वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा चैनल नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब किया करो। बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है और बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद ही वीडियो बनाता हूँ मैं, तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।